हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अभी अपन फटाफट ये छान के और पी लेंगे। अभी उठी हूँ मैं, इट्स 5:40। तो अभी अपन हो गए हैं तैयार, चलते हैं पार्क के लिए। ओके, लाइट्स ऑफ, गेट खोलो और चलो, और चलते हैं लोग लगा के। वेदर काफ़ी प्यारा हुआ रहता है मॉर्निंग में, सुबह सुबह। तो मेरे को ऐसे मस्त ऐसा व्यू आ रखा था, क्लाउड्स हल्के हल्के, तो आई रिकॉर्डेड वीडियो। और इधर है हम लोगों मेरे को लगता है कि थोड़ा लेट होएगा, क्योंकि इस बार वाला हो गया है ना। नहीं, इतना लेट भी नहीं करेंगे, शायद जुलाई तक कर देंगे वो लोग। रो रहे हैं बच्चे, बच्चे छुट्टियों की वजह से हो रखे हैं बच्चे बहुत सारे पार्क में। अब जल्दी इनकी स्कूल खुल जाएंगी और ये बच्चे हो जाएंगे गायब। फिर हमें मिलेगा सुकून। इतनी भीड़ हो रखी है पार्क में। तो कितना प्यारा पार्क है हमारा। इधर फोटो शूट भी हो सकता है मस्त। कभी पहन के आएंगे हम इधर, कभी हम इधर कुर्ती पहन के आएंगे, इधर फोटो शूट करेंगे दोस्तों। पर पहले कुर्ती पहनने लायक बने, पेट स्लिम ट्रिम करें, फिर पहनेंगे। दोस्तों अभी अपन आ गए हैं पार्क से, और मैं लस्सी ले आई हूँ दो। एक ब्रेकफास्ट में चलेगी, एक लंच में। और अभी भर रहे अपना पानी, रोड लगा के चलेंगे, क्योंकि अभी मौसम थोड़ा ऐसा है कि नहा नहीं सकते ठंडे से। तो इनको वॉश कर लेते हैं, फिर ये अपने एक दो बर्तन इनको वॉश करेंगे। ये कट कर ली अपन ने सैलेड, ककड़ी और खीरा। और जो ये रेड रेड ककड़ी हो रही है ना, ये बहुत मीठी है, मेरे को लगा ख़राब है, पर ये मीठी है। और ये अपन ने लेमन रख लिया है, क्योंकि थोड़ा चटपटा यूनो। और इधर से उठा लेते हैं एक एप्पल। एप्पल ख़त्म हो गए हैं, लाने पड़ेंगे। और ऑरेंज दो। तो अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जितना ज़्यादा हुए उतना ज़्यादा इनको भी वॉश करके और बैग में डालते हैं। पता नहीं ये संतरा अब की बार कौन सी वैरायटी के लेके आई हूँ मैं। एक तो लाए हुए काफ़ी दिन हो गए, तो ये रखी रखी ऐसी हो गई। और मतलब इनमें ना सिर्फ मतलब इतना वो नहीं है, क्या बोलते हैं, टेस्ट नहीं है, सिर्फ वो आता है जो अदर देन रस होता है ना, गुद्दा टाइप्स, वो है बस। तो डालते हैं, अपनी सैलेड भी डाल देते हैं बैग में। और आज तो लंच भी पैक करके लाऊंगी मैं। तो चलते हैं, जूते निकालूंगी फटाफट चप्पल पहन के, तो फिर चप्पल पहन के और फिर जाऊंगी ब्रेकफास्ट करने, और फिर लंच भी पैक करके लाऊंगी। मैंने ले लिया अपने लंच बॉक्स, ये है मेरा घी, और इस टिफ़िन के अंदर है लस्सी। और चलते हैं ब्रेकफास्ट करके आते हैं। तो ब्रेकफास्ट में था पोहा, में हो गई अपनी दाल एंड ब्रोकली की सब्ज़ी है इसमें। ये अपनी रोटी हो गई, इसमें हो गए चावल, और ये अपनी लस्सी। ऑल सेट। फटाफट नहाते हैं और निकलते हैं लाइब्रेरी। चलते हैं लाइब्रेरी। एंड मैं होठों के लिप बाम की जगह अरना घी लगा ला, बेस्ट।
तो ये अपना स्किन केयर, मुंह पे रोज वाटर और होठा है, लिप बाम नहीं मिल रही था, अपना घी और बच गया उसको हाथ के लगा लो। तो बाय, मिलते हैं लाइब्रेरी में। एंड सेम चप्पल चप्पल ही पहन के चलेंगे। सैंडल भी है मेरे पास बहुत सारे, बट पैर पसीजते हैं गर्मी में, तो अपन नहीं तो कर रहे हैं कुछ भी। और पहले तो लाइट्स ऑफ, वॉशरूम की लाइट ऑफ एंड ये वाली लाइट ऑफ, सबसे मेन इम्पोर्टेंट। और जय माता दी, माता जी हैं इधर, लेके आऊँगी ऐसे दिया जलाने का, या फिर धूप बत्ती तो ले आई थी मैं, ये इधर रेड पैकेट में रखी। बट दिया जलाने का भी नवरात्रे भी तो आ रहे हैं, तो फास्ट करती हूँ मैं, इस बार तो 2 ही करूँगी, तो लेके आएंगे दिया जलाने का भी। और इधर करते अपनी लाइट्स ऑफ, फैन ऑफ एंड चलते हैं लाइब्रेरी। तो आई रीच लाइब्रेरी एट 8:45, 8:40, देन आई मेड माई टाइम टेबल। तो अभी जैसे मैंने बताया न्यूक्लियर की रिवाइज करूँगी एंड देन वी विल स्टार्ट विद क्लासिकल मैकेनिक्स नोट्स, क्योंकि उसके नोट्स भी नहीं बना रखे मैंने, मतलब न्यूटोनियन मैकेनिक्स के, तो वो वाले करूँगी। तो लेक्चर 12 पे पहुँच गए थे अपन, तो नोट्स बनाते हैं। और इधर मैं हाव बाजू की टी शर्ट पहन के तो चली गई, पर फैन फुल स्पीड पे चला रखा था बच्चों ने, मेरे को इतनी भयंकर ठंड लग रही थी। तो मेरे पास सोल, वो जो पीछे चेयर पे रखा है सर्दियों में जो मैं यूज करती थी, वही ओढ़ लिया था फिर मैंने बाद में। दैन फिर मैंने न्यूक्लियर पढ़ना स्टार्ट किया। तो मैंने ना न्यूक्लियर के तो 4 लेक्चर कर लिए थे एंड क्लासिकल मैकेनिक्स के मतलब 2 या 3 लेक्चर्स के नोट्स किए थे। पता नहीं यार, मतलब लिखने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ले आए हैं सब्जी मंडी से अपने फ्रूट्स, अंगूर, पपाया, अनियन और वाटरमेलन। अनियन मैं बालों में यूज करती हूँ, तो इसलिए ज़्यादा ही किस्मत ख़राब है। देखो ये वाटरमेलन ख़राब है पूरा, अब इसको फेंकना ही पड़ेगा। मेरे 70 रुपए गए पानी में, मुझे गुस्सा आ रहा है। अब कितना गंदा वाटरमेलन है ये, एक नंबर का गंदा, देख के ही जी खराब हो गया। क्राई आ रहा है क्राई, पर क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों, तरबूज द्वारा दिए गए धोखे के बाद चुपचाप रोटी खाने चलते हैं, वरना तो मैं सोच रही थी कि अगर तरबूज ढंग हुआ तरबूज खा के ही अपनी पढ़ाई वढ़ाई कर लेंगे, बट भगवान को कुछ और ही मंजूर था। अब अपन बंद करते हैं अपना रूम और चलते हैं रोटी खाने। क्या अपना खाना, छोले, शिमला मिर्च, चावल थोड़े से लिए मैंने, बेसन थोड़े से, रोटी। तो ये अपना हेयर ऑयल, ये है प्याज और लहसुन का रस, ये कोकोनट ऑयल एंड ये है ओलिव ऑयल। मतलब ना मेरे को काफ़ी फ़र्क पड़ा है। मतलब पहले ना मेरी स्कैल्प विजिबल थी एकदम, अभी मतलब मेरे को बेबी हेयर्स भी आने लग गए इधर से, वरना तो मैं बताती भी नहीं। मेरे को 6-7 मंथ से भी ज़्यादा हो गई इंडिया यूज़ करते हुए, तो मेरे को तो भाई काफ़ी फ़र्क पड़ा है। इफ़ एनी वन वॉन्ट्स टू यूज तो कर सकते हो भाई, अगर किसी को करना हो।
पर करना अपने रिस्क पे ही, क्योंकि मेरे को तो देखो वही हुआ है, ये इधर के बाल दिख रहे हैं और इधर से भी एकदम ऐसे गंजी टाइप्स फील आने लग गई थी, पर बच गई अभी मैं। तो अभी लगाते हैं एंड देन फिर बुक रीडिंग करेंगे। हो रहे हैं मेथी दाना, इतना बहुत है और भी हो देते हैं थोड़ा सा। और ना पानी ख़त्म हो गया है और तो शुक्र है, आई कीप अ लिटिल वाटर एज माई सेवियर। ये जो मैं लंच में लेके घूमती रहती थी, तो इसको भिगो देंगे। इसमें मैंने थोड़ी अजवाइन भी डाल दी है एंड देन वी विल कवर इट विद द लीड। थोड़ा पानी रख लेते हैं इसमें, बाकी सुबह मिक्स कर लेंगे, पानी आएगा तब। और इसमें इतना सा पानी रख लेते हैं, भाई रात को चाहिए होगा पीने के लिए। और अभी बर्तन भी बच रहे हैं और पानी नहीं आ रहा है दोनों टैप्स में, तो सुबह चलाएंगे उठ के मोटर। और अभी पढ़ते हैं और अपने पानी की हैंड्स फ्रूड पानी की एक एक बूंद कीमती है। और मैंने अपने कर ली है बालों में ऑयलिंग, और फिर मैं ऐसे जूड़ा बना लेती हूँ अपने बालों का। आई डोंट नो दिखेगा या नहीं दिखेगा ऐसे, तो आई थिंक मैं घूम रही हूँ तो दिखा। तो जैसे जूड़ा बना लेती हूँ मैं अपने बालों का। कल तक अपने 15 चैप्टर्स हो गए थे एंड नाउ इट्स 10:05 और अभी अपन स्टार्ट करते हैं 16 चैप्टर से। शायद आज कंप्लीट कर दूँगी मैं इसको, देखते हैं अगर हो सकी तो। ओके, सो लेट्स सी। वो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है ये बुक। मतलब इसमें है, ये चैप्टर है एक करके, द फर्स्ट क्लोन इन द वर्ल्ड, मतलब कि पहला प्रतिरूप वर्ल्ड में। प्रतिरूप मीन्स इमेज बोल सकते हैं या परछाई ऐसे। तो इसमें क्या है कि विश्वकर्मा की ना एक डॉटर थी, उसका नाम था सुकन्या, और वो बहुत सुंदर थी। तो विश्वकर्मा उसको बोलता है कि तुम ना भगवान से शादी करना। तो वो उनको उसको 3 ऑप्शन देता है, जो कि मतलब तीनों ऑप्शन वही देता है जो अपनी मतलब लाइफ को लाइट से मतलब भर देते हैं, या फिर जो अपनी लाइफ में लाइट जनरेट कर सकते हैं। तो पहला था विद्युत। विद्युत तो पता ही है, इलेक्ट्रिसिटी को बोलते हैं, द गॉड ऑफ लाइटनिंग। देन सेकंड वो बताता है अग्नि, द गॉड ऑफ फायर। एंड थर्ड बताता है सूर्य, द सन गॉड। तो वो पूछता है अपनी बेटी से कि कौन से शादी करनी है। तो उसकी बेटी सोचती है कि लाइटनिंग तो सिर्फ बारिश के टाइम पे ही आती है, एंड जो फायर होती है वो तभी होता है जैसे अपन गैस वगैरह चलाते हैं तो इंटेंसली लिट करते हैं तभी। तो वो सूर्य से शादी करने का डिसाइड करती है। एंड मतलब ब्रीफ वे में बताती हूँ, मतलब वैसे तो ये माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, बट फिर भी मेरे को मतलब पढ़ने के लिए, स्टार्ट करने के लिए इंसान के लिए अच्छा है। तो फिर वो सन के से शादी कर लेती है एंड जब वो सन के पास रहती है तो फिर उसको काफ़ी गर्मी महसूस होती है। तो वो एक बार तो आ जाती है घर पे, फिर मतलब दोबारा चली जाती है वापस। तो दोबारा उसको फिर घर में लगने लगती है। तो वो सोचती है कि मतलब ऐसे बार बार तो नहीं जा सकती अपने पापा के घर, कि मतलब सन नाराज हो जाएगा ऐसे। तो वो क्या करती है, अपनी क्लोन बनाती है छाया, और उसको उधर छोड़ के आ जाती है अपने पापा के घर रेस्ट करने। फिर थोड़े दिन बाद छाया को बेटा हो जाता है जिसका नाम सनी सैटर्न होता है। एंड देन जब उसके पिता को पता चलता है, विश्वकर्मा को, तो वो उसको गुस्सा आता है और फिर वो वापस से अपनी बेटी को उधर भेज देता है कि मतलब जो तूने क्लोन बनाया है ना, ये मतलब ह्यूमंस को और उनको पीसफुल वे में नहीं रहने देगा। तो फिर वो जाके उसका नाश करती है उधर जाके। एंड फिर उसको 2 बच्चे होते हैं, यामा एंड यामी, एक लड़का एक लड़की। तो यामी मतलब यमुना, और यामा यमुना नदी। और मतलब फिर उसको सूर्य अपनी उनकी ना ड्यूटीज डिसाइड कर देता है कि ऐसे ऐसे यमुना तू मतलब उधर बहेगी, और फिर मतलब तेरे में अगर कोई इंसान डिप लगाएगा तो उसके पाप धुल जाएंगे। एंड यामा को मतलब भगवान बना देता है, कि भगवान इन द सेंस कि मतलब जब लोग मरेंगे तो उनके मतलब पाप और पुण्य का हिसाब करेगा और उस अकॉर्डिंग उनको मतलब सजा देगा या फिर उनको इनाम देगा, रिवॉर्ड करेगा ऐसे। देन मतलब उसका ना जो संजना होती है उसका बिहेवियर सनी के प्रति मतलब थोड़ा ऐसा ही होता है, ऑकवर्ड सा ही। मतलब वो उसको धीरे धीरे ऐसे, क्योंकि वो उसका खुद का बेटा नहीं होता, तो
और ऐसे ही सूर्य मतलब अपने कामों में व्यस्त था, तो उसको पता नहीं होता है कि ये क्या हो रहे हैं, तो वो उसको भी नहीं पता चलता है। तो जब वो ड्यूटीज डिसाइड कर रहे होते हैं तो वो सनी को बोलता है कि मतलब तू तो किसी काम का नहीं है, तो तेरे को तो क्या ही ड्यूटीज दूँ। पर फिर वो सनी अपनी मम्मा उम्मा को बोलता है, संजना को, कि मम्मी ये क्या हो रहा है मेरे साथ आपके होते हुए भी। तो उसकी माँ उसको कर्ज करती है कि तू मतलब अपने पैरों पे ना खड़ा हो पाए, तो उसके एक पैर को तभी हवा लग जाती है और वो मतलब तब खड़ा नहीं हो पाता। तो सूर्य को थोड़ा शक होता है कि मतलब ऐसी कौन सी माँ होती है, माँ तो अपने बच्चे को मतलब सही पाथ पे चलना सिखाती है और ये माँ तो इसको श्राप ही दे रही है। तो उसको समझ आता है कि कुछ तो गड़बड़ है दया इधर। तो वो पूछता है उससे, संजना से। तो वो संजना भी बेचारी भरी बैठी रहती है इतने दिनों से, तो वो बता देती है कि ऐसे ऐसे छाया करके बनाया था मैंने अपना क्लोन और वो इसका बेटा है। तो उसको समझ आता है कि अच्छा, तभी ये इसके प्रति ऐसा बिहेवियर है। तो वो उसको फिर सनी को ये ड्यूटीज देता है कि मतलब यामा को तो मैंने ये ड्यूटी दी है कि आदमी के मरने के बाद तू डिसाइड करेगा कि वो पाप कर रहे हैं या पुण्य। एंड सनी को वो ड्यूटी देता है कि फिर तू मतलब ये डिसाइड करेगा कि इंसान के साथ ही रहेगा, मतलब उसके जीते जी। और फिर से मतलब सनी और सूर्य की मतलब पहले काफ़ी बहसबाजी हो चुकी है। तो वो बोलता है कि सनी, कि हम दोनों ना सेम एस्ट्रोलॉजी में नहीं रहेंगे, मतलब सेम ऑर्बिट में या ऐसे। तो ऐसे ऐसे होता है। तो ये रिलेशन होता है सूर्य एंड सनी का। तो मतलब सनी ना 7.5 साल के लिए आता है एक ह्यूमन की लाइफ में, मतलब एक जन्म में 3 बार आ सकता है और मतलब 7.5 साल के लिए रह सकता है। तो उसको बोला जाता है 7.5, ऐसे करके टर्म दी हुई है इधर। तो और फिर मतलब ना वो संजना है, वो मतलब उस पे सूर्य गुस्सा हो जाता है, तो उस सूर्य अपनी इंटेंसिटी और बढ़ा लेता है। ये रहा 7.5। तो वो उसको छोड़ के और पहाड़ों पे चली जाती है। और फिर मतलब उसको लगता है कि तू तो मतलब इतने बड़े उसकी बेटी है, तो तेरे को लोग पहचान लेंगे। तो वो ना एक घोड़ी का रूप ले लेती है और वो हिमालयास में रहने लगती है। बट जब सूर्य को अपनी गलती रियलाइज होती है तो वो उसको ढूंढने जाता है एंड वो दिमाग लगाता है कि आई कैन मतलब मॉडिफाई इन माई सेल्स, चेंज ला सकता हूँ कि मतलब सुबह के टाइम थोड़ी हल्की धूप होए मेरी और दोपहर में थोड़ी इंटेंस हो जाए और शाम को फिर से हल्की हो जाए। तो संजना को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, वो भी रह लेगी उस अकॉर्डिंग। और मुझे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। तो फिर वो जाता है उसके पास और फिर वो मतलब सूर्य है तो भाई पहचान तो ले गई कि उसकी वाइफ है। फिर संजना को 2 ट्विन हॉर्सेस होते हैं, तो अश्वनी कुमार्स मतलब अश्व मतलब तो हॉर्स होता ही है एंड द कपल रिटर्न टू देयर होम। तो वो आ जाते हैं और जब ये ट्विन जब बड़े होते हैं तो वो फिजिशियंस बनते हैं हेवन में और वो हॉर्सेस के मेन कंट्रोलर बनते हैं, योग टू सूर्याज गोल्डन चैरियट। तो ये तो द Swanese कुमार्स अराइव इन द मॉर्निंग एज डेज एंड गो टू वर्क, और फिर वो अपना काम करते हैं। तो हो गया काफ़ी, है तो माइथोलॉजिकल बट आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग। धीरे धीरे स्विच करेंगे रियलिटी की स्टोरीज को भी पढ़ना। तो दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड आज मैंने ये पूरी कंप्लीट ख़त्म कर दी है। सो इट्स डन। कल से या परसों से 1-2 दिन का गैप लेंगे और नई बुक पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।